इसका मतलब यह है कि आज भाजपा अगर किसी से डरती है तो वह अरविंद केजरीवाल से डरती है। वो अरविंद केजरीवाल को कमजोर करना चाहती है। मुझे तो लगता है कि सोते जागते इन लोगों के सपने में सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी आते हैं। और जहां 19 तारीख से विपस्सना पे प्रस्थान करेंगे, वे रेगुलरली जाते हैं विपस्सना के लिए और ये उनका प्री स्केड्यूल्ड, प्री अनाउंस्ड प्लान है। वे वकीलों से सलाह कर क्या जवाब देना है, ईडी को जवाब देना है, नहीं देना, क्या करना है, आगे की रणनीति कानूनी जरूर तय करेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि जवाब क्या देना है, नहीं देना है, तो वकील और कानूनी सलाहकार तय करेंगे। लेकिन ये बात आप सब जानते ही हैं कि एक प्री स्केड्यूल्ड, प्री अनाउंस्ड घोषित कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि वे 19 तारीख से विपस्सना की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ पहले से ही आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में बंद है, इस मामले के चलते उनकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं, तो वहीं अब ईडी की तरफ से दूसरा समन जारी कर दिया गया है अरविंद केजरीवाल को। ऐसे में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल क्या वाकई में अब गिरफ्तार होते हुए नजर आएंगे? अगर वह गिरफ्तार हो भी जाते हैं, अगर वह सलाखों के पीछे पहुंच भी जाते हैं, तो क्या वाकई में जेल में रहकर वह सरकार चलाते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जहां एक तरफ 2024 नजदीक है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन लोकसभा चुनाव के चलते आज के समय में देखा जाए तो इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है, एक दूसरे को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि जो 28 राजनीतिक दल हैं, इन 28 राजनीतिक दलों में आम आदमी पार्टी भी शामिल है। तो अब यहाँ पर पीएम पद की दावेदारी के लिए जिस तरह से प्रबल दावेदारी पेश करते हुए नजर आए हैं अरविंद केजरीवाल, लंबे वक्त से उनकी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। ऐसे में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल पीएम पद की दावेदारी के लिए आगे किए जाएंगे या फिर नहीं, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन में पीएम उम्मीदवारी को लेकर चर्चा जोरों शोरों पर है। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा यह जा रहा है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन भेज दिया। जी हां, बीते कल ही ईडी ने अपना दूसरा समन जारी कर दिया अरविंद केजरीवाल के लिए और देखा गया है कि 21 दिसंबर को अब उन्हें ईडी के सामने पेश होना है। 18 दिसंबर के दिन दूसरा समन जारी किया गया है। मालूम हो कि इससे पहले पहला समन 2 नवंबर को जारी किया गया था और इसके बाद यह कहा गया कि अगर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होते हैं दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अगर वह पेश नहीं होते हैं सवालों का जवाब देने के लिए, तो उन्हें दूसरा समन भेजा जाएगा। तब भी पेश नहीं होते हैं तो तीसरा, अगर फिर भी पेश नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी से ही जो सांसद हैं राघव चड्ढा, जिन्होंने डंकी की चोट पर अपनी बात रखी। राघव चड्ढा का कहना साफ तौर पर रहा है कि 21 दिसंबर को जिस तरीके से उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है, उन्होंने जो ताजा बयान दिया है उसको लेकर उनका कहना रहा था कि सब लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री 19 तारीख को विप सेना के लिए प्रस्थान करेंगे। वो नियमित तौर पर जाते हैं और विप सेना के लिए, ऐसे में ये उनका पहले से तय कार्यक्रम रहा है और वह अब वकीलों की सलाह करके ईडी को क्या जवाब देना है या नहीं, आगे की रणनीति बनाएंगे। तो फिलहाल देखा जाए राघव चड्ढा ने ये बात रखी है। ना सिर्फ राघव चड्ढा ने ये बात रखी बल्कि इसके अलावा यहाँ पर राघव चड्ढा का ये भी कहना रहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अरविंद केजरीवाल से डरती है। तो आइए आपको सबसे पहले राघव चड्ढा के इस बयान से रूबरू कराते हैं कि आखिरकार वह बीजेपी को किस तरीके से चुनौती देते हुए नजर आए हैं। सुनिए जरा। इसका मतलब यह है कि आज भाजपा अगर किसी से डरती है तो वह अरविंद केजरीवाल से डरती है। वो अरविंद केजरीवाल को कमजोर करना चाहती है। मुझे तो लगता है कि सोते जागते इन लोगों के सपने में सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी आते हैं। और जहां तक ईडी समन्स का आपने सवाल पूछा, सब लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 19 तारीख से विपस्सना पे प्रस्थान करेंगे। वे रेगुलरली जाते हैं विपस्सना के लिए और
ये उनका प्री स्केड्यूल्ड, प्री अनाउंस्ड प्लान है। वे वकीलों से सलाह कर क्या जवाब देना है, ईडी को जवाब देना है, नहीं देना, क्या करना है, आगे की रणनीति कानूनी जरूर तय करेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि जवाब क्या देना है नहीं देना है, तो वकील और कानूनी सलाहकार तय करेंगे। लेकिन ये बात आप सब जानते ही हैं कि एक प्री स्केड्यूल्ड, प्री अनाउंस्ड घोषित कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि वे 19 तारीख से विपश्यना की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आपने सुना कि किस तरीके से राघव चड्ढा ने अपनी बात रखी है। अब आने वाले समय में यह देखना होगा कि आखिरकार क्या वाकई में अगर अरविंद केजरीवाल को जेल हो जाती है, अगर वह सलाखों के पीछे वाकई में पहुंच जाते हैं, तो क्या सरकार वह जेल से चला पाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि जो आतिशी मरलेना है, सौरभ भारद्वाज है, पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, उनका कहना साफ तौर पर रहा था जैसे ही समन जारी किया गया। अरविंद केजरीवाल का कहना साफ तौर पर रहा था कि उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, साजिश रची जा रही है। दूसरी ही तरफ आतिशी मरलेना और सौरभ भारद्वाज का कहना रहा, जो बैठक हुई थी अरविंद केजरीवाल के साथ बीते कुछ महीनों पहले, उस बैठक के बाद उनका कहना रहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो भी जाते हैं तो भी वह हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री का पद वही संभालते हुए नजर आएंगे। हालांकि चर्चा तो यहां पर यह भी की गई कि अगर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं इस दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले के चलते, तो उनकी पत्नी कहीं ना कहीं इस पद को संभालती हुई नजर आती है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा समर्थन अरविंद केजरीवाल के नाम पर मिला पार्टी के कार्यकर्ताओं का, और ऐसे में आतिशी मरलेना और सौरभ भारद्वाज का कहना साफ तौर पर रहा था कि वह जेल में जाकर भी सरकार चलाएंगे, और जेल अगर उन्हें भेज दिया जाता है तो जेल में जाकर ही कैबिनेट की बैठक होगी, तमाम फैसले जेल से लेते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में देखा गया है कि उनका कहना यह भी रहा कि अगर उन्हें राहत नहीं मिलती है तो कोर्ट की तरफ भी वह रुख करेंगे। ऐसे में देखा जाए तो क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल अब जेल से सरकार चलाने का फैसला कर चुके हैं। मालूम हो कि यहाँ पर आतिशी मरलेना और सौरभ भारद्वाज ने जो बातें कही थी, उनके बाद से यहां पर यह भी देखा गया है कि किस तरीके से यहां पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई हैं। आम आदमी पार्टी की लीगल टीम अदालत की जमानत पर जमानत का आधार ठीक से समझ नहीं पा रही है, क्योंकि जो जमानत के लिए याचिका दायर की जा रही है संजय सिंह की तरफ से, मनीष सिसोदिया की तरफ से, उन्हें राहत नहीं मिल पा रही है। और ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से नोटिस भेज दिया गया है, अब यहां पर यह समझना जरूरी हो गया है कि क्या वह जेल जाने पर इतने आमादा क्यों हो चुके हैं। तो प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है, इस नोटिस के बाद से उनके साथियों की तरफ से गिरफ्तारी की आशंकाएं जताया जाना शुरू हो चुका है। अब ऐसे में यहां पर सहमति बनानी है, डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की गई, और आतिशी का कहना रहा कि हम दिल्ली की जनता की राय के लिए निकले हैं, और अब केंद्र सरकार और बीजेपी झूठे आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल रही है। ऐसे में यहां पर आतिशी लोगों से पूछती हुई नजर आई कि अगर झूठे केस के तहत सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करा लिया जाता है तो क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। तो दिल्ली के लोगों का क्या कुछ कहना रहा, कितने लोगों की राय इस्तीफे के पक्ष में रही, जेल से सरकार चलाने को लेकर औपचारिक तौर पर यहां पर रही, ये अभी बताया नहीं गया है। लेकिन कैंपेन के बीच में सौरभ भारद्वाज का दावा रहा कि फीडबैक अपेक्षा से ज्यादा मिला है। 90% से ज्यादा लोग मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल का नेतृत्व जारी रखना जरूरी है, मतलब जेल से सरकार चलाने का इंतजाम करना जरूरी है। अब ऐसे में यही देखने वाली बात होगी क्या वाकई में यहां पर दिशा निर्देशों को देखते हुए अदालत की कार्रवाई यहां पर अगर होती है तो क्या वाकई में इस हिसाब से उन्हें जेल से सरकार चलाने की परमिशन मिल पाएगी या फिर नहीं। क्योंकि जो नियम और कायदे कानून सामने आते हैं उसके मुताबिक यही देखा गया है कि अब तक किसी भी नेता ने मुख्यमंत्री के तौर पर जेल जाकर सरकार नहीं चलाई है। जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अपना इस्तीफा जूते की नोक पर रखता हूं, और वह 49 दिनों में पहले भी इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में यहां पर यह देखने वाली बात होगी जो तमाम दिग्गज नेता रहे, जैसे कि उमा भारती भी रही हैं, लालू प्रसाद यादव भी रहे हैं, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, तमाम घोटालों में वह भी फंसते हुए नजर आए। लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को आगे कर दिया, उमा भारती जेल चली गई, घोटाले में फंसती हुई वह भी नजर आई, उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा था। अब आने वाले समय में यही देखना होगा कि क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाते हुए नजर आएंगे। अगर ऐसा होता है तो इतिहास में ये पहली बार देखा जाएगा, और वाकई में अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी के लिए गले की फांस और भी ज्यादा बनती हुई नजर आएंगे। लेकिन इस पूरे ही राजनीतिक प्रकरण पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।